फिर से सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आया हूँ नटनी का बारा जो अलवर में स्थित है, और बात करेंगे यहाँ के बारे में। अरावली की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। इसके अलावा नदी है रूपारेल नदी, जिसको बारा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और देवनारायण मंदिर के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नटनी का बारा के इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि यहाँ पे एक नटनी थी जो एक दिन नदी के छोर से दूसरे छोर पर स्थित पर्वत की एक चोटी से दूसरी चोटी तक रस्सी बांधकर दूसरी तरफ चली गई। और ये यात्रा पूरी करने के बाद जब उसने नीचे आकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी वो, तो उसके मन में तभी एक चिंता हुई कि अगर ऊपर से चलते समय मैं नीचे गिर जाती तो मेरे बच्चे का क्या होता। और इसी सोच की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, और इस वजह से इस जगह का जो नाम है नटनी का बारा का नाम पड़ा इसका। और उसके बाद में इस जगह को नटनी के बारा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पे देखने की चीज़ है, या एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है रूपारेल नदी, जिसको है नटनी का बारा में बारा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जो रूपारेल नदी है, ये नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो अलवर जिले के थानागाजी तहसील के टोडे गाँव के पूर्वी ढाल पर स्थित उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। यह नदी राजस्थान के दो जिले अलवर और भरतपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है, जहाँ पे आगे आगरा और मथुरा के पास यमुना नदी से जुड़ जाती है। इसके अलावा जो इस नदी का इतिहास है वो ये है कि रूपारेल नदी 20वीं सदी के शुरुआत में अलवर और भरतपुर राज्यों के बीच में एक विवाद की वजह रह चुकी है। विवाद का कारण था नदी के जल का बंटवारा। इस विवाद पर सन 1926 में ब्रिटिश जो सरकार थी उसने अपना फैसला सुनाया। फैसला क्या था कि यहाँ पे नटनी का बारा का निर्माण करेंगे, और उसके बाद में अलवर और भरतपुर में जल का बंटवारा होगा। लेकिन अभी पहले जो नदी थी सदाबहार नदी थी, अभी क्या है कि जंगलों के कटान की वजह से ये जो नदी है 60 का दशक आते आते एक बरसाती नदी की तरह हो गई है।
और यदि हम बात करें यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की, तो ये जो जगह है दोनों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है, बीच में से सड़क बना हुआ है यहाँ पे। और एक साइड में भगवान श्री देवनारायण का मंदिर है। देवनारायण मंदिर के पास में ही माननीय श्री स्वर्गीय राजेश पायलट जी की प्रतिमा लगी हुई है, जो आकर्षण का विषय है अपने आप में। नटनिका बारा में जो भीड़ होती है वो होती है मुख्यतः बरसात के दिनों में, क्योंकि बरसात के दिनों में पानी की आवक ज़्यादा होती है, हरियाली होती है आसपास में, तो इस वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा जो रूपारेल नदी है नटनिका बारा में, आपको कछुए मिलेंगे, यहाँ पे मछलियाँ मिलेंगी। बहुत से लोग हैं जो मछलियों को आटा खिलाने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। और हम लोग यहाँ पे नटनिका बारा में दोपहर के समय में पहुँचे थे। उस समय काफ़ी धूप भी थी और उमस भी हो रही थी। यहाँ पे नदी के रुके हुए पानी में बड़े बड़े कछुए होने की बात जो हमें वहाँ स्थानीय लोगों ने बताई, तो काफ़ी देर रुकने के बाद में हमें वहाँ कछुए दिखाई भी दिए। और वहाँ पे मौजूद लोगों ने बताया कि जो कछुए हैं वो बरसात के दिनों में ही दिखाई दे पाते हैं, अन्य दिनों में कछुए हैं जो काफ़ी छुपे रहते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे दीवार पर खाटू वाले श्याम की पदयात्रा के बारे में भी इश्तेहार लगा हुआ देखा हमने। और तो दोस्तों बताना चाहूँगा, कभी मौका लगे तो आप खाटू श्यामल की पदयात्रा में अवश्य जाएं। इसके अलावा सड़क पर वनपाल नाका 12 का बोर्ड दिखाई दिया और बहुत सी चीज़ें आप यहाँ पे हमने देखी। इसके अलावा कछुए, मछलियाँ हैं, वो भी आपको आसानी से दिख जाएंगी। देवनारायण के मंदिर में हम लोग गए, वहाँ पे देवनारायण की मूर्ति लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है, उनकी माताजी की प्रतिमा लगी हुई है, उनके पिताजी की प्रतिमा लगी हुई है। तो देख के बहुत मज़ा आया। जब आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे।